आईबी और आईएसआई के जो लोग हैं या जो उनके सरबराह हैं वो उस मीटिंग में कोई इब्तदाई तौर पे जो है वो प्रेमा फशाई कोई बात रखेंगे, और मेरी इंफॉर्मेशन भी ये है कि वो किसी नतीजे पर जो है वो पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बादियों नजर में उनकी माफी कबूल कर चुकी है और हामिद खान साहब ने कह दिया कि हमने कोई माफी नहीं मांगी है, मगर बादियों नजर में ये अगली तारीख पे पता चलेगा। इनको माफी नाक रगड़ के मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़ के माफी मांगेंगे तो माफी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आईएसआई और आईबी वजीर आजम की ऑडियो लीक से मुताल्लिक किसी नतीजे पर पहुंच चुके हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा, अगर वजीर आजम हाउस में कोई आला लगाया गया है तो फिर ये सीरियस बात होगी। इमरान खान इस्लामाबाद आए, उसका बंदोबस्त कर लिया है, उसे जग में बंद करके ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे। रेड जोन के 3 मकामात के अलावा इमरान खान इस्लामाबाद में जहां चाहे जलसा कर सकता है। मरियम नवाज की मुबैना ऑडियो लीक में इमरान खान को सजा से मुतालिक सवाल पर कहा कि ये तो वो 10 मरतबा कह चुके हैं कि इमरान खान को अगर लाडला ना बनाया गया तो तोशाखाना केस में उसे सजा होगी। इमरान खान ऑडियो लीक पर बात तो कर रहा है मगर वो अपनी टेपों का तो जवाब दें। अल-कादिर ट्रस्ट, तोशाखाना और फरागोगी का तो जवाब दें। वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक्स पर जेआईटी बन गई, हसास इदारों के नुमाइंदे भी जेआईटी में शामिल। ऑडियो लीक्स पर वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध को बुला लिया। अहम वफाकी वुज़रा और इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराह भी शरीक होंगे। जेआईटी को वजीर आजम हाउस के अमले से तफ्तीश करने का इख्तियार भी होगा। वजीर आजम हाउस के अंदर की बातें कैसे बाहर आईं, किसने ये काम किया, कौन कौन से ऑफिसर वजीर आजम हाउस में मौजूद थे, बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए आलात लगाए गए या मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग की गई, तहकीकात शुरू कर दी गई। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूं मैं आ रहा है, मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशाखाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, इसको फिक्र ना करें कि तोशाखाना केस। ये है इलेक्शन कमीशन। इमरान खान को पहले पता चल गया, दावा किया कि एक और ऑडियो आने वाली है जिसमें मरियम अपने वालिद से कह रही हैं कि फिक्र ना करें, इलेक्शन कमीशन तोशाखाना में इमरान खान को नाअहल करने वाला है। ऑडियो लीक से पता चल गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफ खानदान के घर का नौकर है। ये मुल्क को लूटते हैं, बाहर जाते हैं और एनआरओ लेकर वापस आकर फिर मुल्क को लूटते हैं। इसहाक डार को डील के तहत लाया जा रहा है। इमरान ने यह भी कहा कि उन्होंने कह दिया कि आर्मी चीफ मेरिट पर आना चाहिए तो मुसीबत पड़ गई। इमरान खान को जलसे की इजाजत देने पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, मरियम नवाज का मुतालबा। कहा कि तालीमी इदारे को सियासी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने यूनिवर्सिटी में सियासी प्रोग्राम के इनेकाद का नोटिस ले लिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इस फितने को बुलाकर जलसे करा रहा है। ऐसे लोग यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं तो उन्हें निकाल देना चाहिए। इस वाइस चांसलर का मुहासबा होना चाहिए, इस पर मुकदमा होना चाहिए। ये फितना गरी करा रहा है, बच्चों के जहनों को गंदा कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान पहुंच गए। इसहाक डार भी वजीर आजम के हमरा हैं। सेनेटर और वजीर खजाना की हैसियत से हलफ उठाएंगे। इसहाक डार का कहना है कि जिस ओहदे को छोड़कर गए थे उसी को वापस संभालेंगे। 2013 से 17 के दौरान बेहतरीन मईशत छोड़ी, उसी पोजीशन पर वापस लाएंगे। इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देने के केस की समाअत। क्या इसहाक डार को तवील गैर हाजिरी के बाद सेनेटर के ओहदे का हलफ उठाने की इजाजत होगी? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। डॉलर को डार का डर। इसहाक डार से पहले डॉलर की वापसी, एक ही झटके में ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए 90 पैसे सस्ता।
भाव 237 रुपए 50 पैसे हो गया। इंटरबैंक में 2 रुपए 63 पैसे कमी, 237 रुपए 2 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 531 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,151 की सतह पर बंद हुआ। नामजद वजीर खजाना इसाक डार को पाकिस्तान में महंगाई में कमी, डॉलर को काबू करने और मईशत की तरक्की का भी टास्क दिया गया है। हरनाई हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। आला फौजी और सिविल हुक्काम ने शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद का जसद खाकी आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। पाक फौज के हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में फ्लाइंग मिशन के दौरान गिरा। शोहदा में पायलट मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल, पायलट मेजर खुर्रम शहजाद, नाइक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब शामिल हैं। मेरी अखलाकियात मुझे इस बात की अब इजाज़त नहीं देती कि मैं बहसीत एडमिनिस्ट्रेटर कंटिन्यू करूँ, और आज मैं बाज़ाब्ता तौर पर इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अदालत का फैसला आ गया है, केएमसी खुद इकट्ठा करेगी, यानी कि किसी की जेब में पैसा जाएगा, केएमसी के अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। इससे पहले सिंध हाईकोर्ट ने बिजली के बिलों में केएमसी टैक्स की वसूली रोक दी थी। अदालत ने कहा कि कराची में सफाई तो हो नहीं रही, पैसे ले रहे हैं तो सर्विसेज तो दें, जैसे भी रिकवरी करनी है करें, मगर के इलेक्ट्रिक से ना करवाएं। मुर्तजा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि के इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स वसूली की मंजूरी सिंध काबीना ने दी थी। पुराने तरीके से केएमसी की रिकवरी 20 से 21 करोड़ रुपए है। बिजली के बिल के जरिए टैक्स वसूल करते तो शहरियों से 3.25 अरब रुपए मिल जाते। साबिक वजीर आजम इमरान खान को कागजात नामजदगी में अपनी मुबैना बेटी टेरियान वाइट को छुपाने पर नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करना होगा। इस केस को इलेक्शन कमीशन क्यों न भिजवा दें। इमरान खान ने अपना बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन को दिया था। फैसल वाडा केस भी इसी नौइयत का था। मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा था, समाअत कार्रवाई के बगैर मुलतवी। सैलाब गुजरे महीना हो गया, लेकिन बलोचिस्तान के जिला जाफराबाद की तहसील गंदाखा की सड़कें अब तक कई फीट पानी की नजर। ना इमदाद पहुंची, ना कोई मेडिकल कैंप कायम हुआ। गुज़िश्ता महीने से तहसील गंदाखा का राब्ता पूरे पाकिस्तान से मुनक़ता है, जो अब तक बहाल नहीं हो सका। जियो न्यूज की टीम कठिन सफर तय करके गंदाखा पहुंचने में कामयाब। जबलपुर और आरिफ बिरोही से मुत्तसिल गांव में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। मुसलसल पानी खड़ा होने की वजह से देहात के दरमियान सड़कें भी कटाव का शिकार। सिंध के सैलाबजदा इलाकों में कई फीट पानी जमा होने से बीमारियों में तेजी से इजाफा। खैरपुर में 24 घंटे के दौरान 6 मरीज इंतकाल कर गए। दादू में 4 साला बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक। जिला दादू में मलेरिया, डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद 27,000 तक जा पहुंची। मुख्तलिफ बीमारियों के बायस 1 माह के दौरान अमवात की तादाद 32 हो गई। सारा इनाम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम के वालिद और सीनियर सहाफी अयाज अमीर का भी मजीद 1 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। मुलजिम शाहनवाज अमीर की वालदा समीना शाह की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। अयाज अमीर ने अदालत में बयान दिया कि वाकये के वक्त वो चकवाल में थे, खुद इस्लामाबाद पुलिस को इत्तला दी। कराची में एक तरफ डेंगू और मलेरिया के केसेस में इजाफा, दूसरी तरफ दवाओं की किल्लत। मरीज बीमारी से निढाल, घर वाले दवा की तलाश में परेशान। दुकानदारों का कहना है कि दवासाज कंपनियों की जानिब से माल फराहम ही नहीं किया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 213 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर में सबसे ज्यादा 148 केसेस सामने आए। रावलपिंडी में 69 और इस्लामाबाद में 68 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, 5 माह की हुकूमती कारकर्दगी मायूस कुन है। वजीर आजम एतराफ कर चुके हैं कि दिवालिया होने के करीब हैं। हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं। सैलाब से मुल्क को $20 अरब का नुकसान हुआ है।
इमरान खान के जरिए सियासत के बाद मुआशी अदम इस्तेहकाम लाया गया। इस अदम इस्तेहकाम में बैनुल अक़वामी इदारे शामिल हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के इमरान खान पर वार। कहा, ना इमरान इस्लामाबाद आने की सलाहियत रखता है, ना इसके कारकुनान में हिम्मत है। ये जलसे नहीं, इक़्तिदार से अलग होने के बाद फितरी तड़प है। इमरान खान हालात बिगाड़ना चाहते हैं तो इदारे तैयार हैं। रमीजी पर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। खबरदार किया कि कल को कहीं इसका नतीजा खून खराबा ना हो। ऐसा हुआ तो जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स होगा और वो है इमरान खान। पाकिस्तान की सियासत में तूफान बदतमीजी का कल्चर मुतारिफ कराने वाले इमरान खान हैं। कल को खुद उनको और उनके खानदान वालों को इसी सलूक का सामना करना पड़ सकता है। मरियम औरंगजेब के साथ लंदन में बदतमीजी। PTI सपोर्टर्स भी मरियम औरंगजेब के हक में बोल पड़े। किसी ने कहा कि PTI का सपोर्टर हूं, लेकिन इस तरह के रवैये की भरपूर मजम्मत करता हूं। एक यूजर ने कहा, यह एहतजाज नहीं है बल्कि हिरासानी है। एक अकाउंट से ट्वीट की गई कि पाकिस्तान की सियासत में झूठ नॉर्मल है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि किसी को इस तरह परेशान किया जाए। किसी ने लिखा कि मरियम औरंगजेब, आपकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम। वजीर आजम ऑडियो लीक्स पर हुकूमत की जानिब से कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाना अच्छा फैसला है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम ऑफिस से ऐसी लीक्स तशवीशनाक हैं। उन्होंने दावा किया कि ऑडियो लीक्स 140 घंटों की है और किसी ने इसे डार्क वेब पर नीलामी के लिए भी लगाया हुआ है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह डॉक्टर शुएब सडल ने कहा है कि वजीर आजम हाउस की साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी IB की है। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि वजीर आजम से मुलाकात करने वाले अपने साथ मोबाइल फोन ले आते हैं, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग हो जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गुस्से और मनफी जज्बात को परवान चढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से मुआशरों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। नफरत पर मबनी बयानात और गलत मालूमात तेजी से फैल रही हैं। हमारी मालूमात इस सिलसिले में इस्तेमाल हो रही हैं। इस रुझान से निपटने के लिए इक़दामात की जरूरत है। लाहौर में वजीर आला पंजाब और इमरान खान की मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत के पैकेज से सैलाब मुतासरीन की आबादकारी जल्द मुमकिन होगी। फलाह आम्मा के प्रोग्राम्स को तेजी से आगे बढ़ाया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। परवेज इलाही ने बताया कि बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फीकस इमदाद दी है। मिफ्ता इस्माइल मुस्ताफी होने के बाद कराची में जाहिद नहारी, इदरीस नहारी, जावेद नहारी, अल कबाब, गफ्फार और मीरठ कबाब में खाबे खाएंगे। मुस्ताफी वजीर का सोशल मीडिया पर जवाब। इनसे पूछा गया था कि वजारत से फरागत के बाद कराची पहुंचकर आपका पहला पड़ाव किस होटल में होगा। मिफ्ता ने जवाब में कहा कि वो धोराजी का गोला गंडा भी खाएंगे। खुशकिस्मती से उनके पास बहुत चॉइसेस हैं। आलमी मंडी में दौरान ट्रेडिंग खाम तेल की कीमत में 2% तक की कमी। WTI खाम तेल कई माह की कम तरीन सतह $77 फी बैरल पर फरोख्त। ब्रांड खाम तेल $84 फी बैरल की सतह पर मौजूद। आलमी मंडी में गैस $6.81 फी MMBTU में फरोख्त। चौथे T20 में पाकिस्तान की जीत के अहम किरदार और गेम चेंजर हारिस रऊफ का कहना है, जहन में यही था कि आखिरी रन तक लड़ाई करनी है। लियाम डॉसन की कमजोरी का फायदा उठाकर विकेट ली और फिर टेल एंडर को अपनी बेहतरीन गेंद कराई। पाक इंग्लैंड क्रिकेट टीमें लाहौर पहुंच गईं। T20 सीरीज के आखिरी तीनों मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। दोनों टीमें आज से प्रैक्टिस करेंगी। कराची में होने वाले पहले मैच की गेट मनी 1 करोड़ 30 लाख रुपए PCB ने सैलाब जदगान के फंड में दे दिए। टर्न आउट 95% रहा। शुक्रिया। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस को अबूरी जमानत मिल गई। जैकलीन फर्नांडिस ने चंद्रशेखर नामी एक शख्स से महंगे तोहफे वसूल किए थे। बॉलीवुड अदाकारा नूरा फतेही भी चंद्रशेखर से लग्जरी गाड़ियां और दीगर महंगे तोहफे वसूल कर चुकी है।